लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। यूके के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा अभी एक स्टडी करवाई गई है जिसमें ये सामने आया है कि ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है मतलब कोविशील्ड, उसकी सिंगल डोज केवल 33% ही इफेक्टिव है डबल म्यूटेंट वायरस के ऊपर। तो जानेंगे हम लोग कि कितने लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई है, कब की गई है और इस पर एक्सपर्ट की एडवाइस क्या है वो भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस जो है वो अभी पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है और इसका कंट्रोल बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। बार बार ये म्यूटेंट कर रहा है। ब्राजील के अंदर वेरिएंट है, यूके वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट जो है वो भी देखने को मिलता है। तो द हिंदू की ये न्यूज जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि सिंगल डोज जो वैक्सीन है वो केवल 33% ही क्या है इफेक्टिव है। यूके के द्वारा ये स्टडी करवाई गई है। देखिए, स्टडी ग्लोव्स आप लोग के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सबसे पहले यहां देखिए कि ये जो है ये है सिंगल हेलिकल आरएनए वायरस। सिंगल हेलिकल आरएनए वायरस है। जब हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है डीएनए के अंदर और फिर इस टेस्ट के द्वारा इसके कई रेप्लिका जो है वो बनाए जाते हैं। इसी कोरोना के ऊपर स्पाइक पाए जाते हैं ग्लाइको प्रोटीन के। यही स्पाइक जो है ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। यहां समझते हैं हम लोग, हमारी जो ह्यूमन सेल है उस पर ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस आता है तो इसके स्पाइक जो है वो यहां पर अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद ये हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं और इंसर्ट करने के बाद अपनी कई रेप्लिका जो है ये बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद में जब नई रेप्लिका बनती है तो हम लोग इसको कहते हैं कि इसने सिंगल म्यूटेंट जो है वो कर लिया है। लेकिन जब एंटीबॉडी हमारी शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाती है तो ये जो रिसेप्टर्स हैं और ये जो प्रोटीन है कोरोना के जो स्पाइक हैं इसके बीच में एंटीबॉडी बीच में आ जाती है, जिसे ये रिसेप्टर्स जो हैं ये इस स्पाइक प्रोटीन से अटैच नहीं हो पाते क्योंकि बीच में एंटीबॉडी आ चुकी है। तो यदि पूरे सभी स्पाइक्स पर एंटीबॉडी जो है वो आ चुकी है तो हम लोग कहेंगे कि फुली प्रोटेक्शन मिल चुका है। लेकिन जब सिंगल डोज लगाया जाता है तो सभी स्पाइक्स के ऊपर एंटीबॉडी अटैच नहीं हो पाती, जिससे हम लोग कहते हैं कि फुली प्रोटेक्शन अभी तक नहीं मिली है। और जब डबल डोज लगाई जाती है वैक्सीन की तो फुली प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाती है। और यूके ने अभी यही स्टडी की है कि जब सिंगल डोज लगाई जाती है तो उसके अंदर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, केवल 33% ही प्रोटेक्शन जो है वो मिल पाती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्पाइक्स है ये अटैच होने की कोशिश करता है और जब ये इस सेल मेम्ब्रेन को खत्म कर देता है तो ये फिर हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इसी प्रोसीजर को रोकने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो दी जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है ताकि बीच में यहां से ये दोनों अटैच हो रहे हैं इस अटैचमेंट को ही खत्म कर दिया जाए। तो फिर जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है तो उस समय ये कई म्यूटेंट जो है वो बनाना शुरू कर देता है। यहां पे देखिए आप लोग, ये बताया जा रहा है कि ये इंडिया का कोविड वेरिएंट है। इसके अंदर क्या होता है कि आप इस पिक्चर से ही इसको क्लियर कर सकते हैं कि जब पहली बार इंडिया के अंदर वेरिएंट आया तो ये स्पाइक प्रोटीन अलग कंडीशन के अंदर थे। लेकिन जब इसने म्यूटेंट किया, अभी म्यूटेशन हम लोग समझेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है, तो जब इसने म्यूटेंट किया तो इसने अपने कपड़े जो है वो चेंज कर लिए। तो हम लोग कहेंगे कि पहले ये छोटा राक्षस था, अब जो है वो बड़े राक्षस के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है और इसे ही हम लोग कहते हैं कि ये वेरिएंट जो है ये इसने म्यूटेट कर लिया है। वेरिएंट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के अंदर जब सिंगल वेरिएंट सामने आया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो वेरिएंट है ये वाला, ये कैलिफोर्निया के अंदर देखा गया। मतलब ये सिंगल अभी तक है, डबल म्यूटेंट से अलग है, ये केवल सिंगल वेरिएंट है। और ये जो देखा गया ये यूके के अंदर देखा गया। मतलब कई सारे वेरिएंट जो हैं वो होते हैं, लेकिन जब मान लीजिए कि दोनों ही वेरिएंट जब एक ही
जेनेटिक मटेरियल के अंदर आ जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि उसने डबल म्यूटेंट कर लिया है, और इसी डबल म्यूटेंट को हम लोग कह रहे हैं B1617, यही कहा गया है। और इसे WHO के द्वारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी बताया गया है, जिसका मतलब है कि ये जो नया म्यूटेंट सामने आया है ये काफी तेज गति से फैल रहा है, इसलिए सबसे पहले कंट्रोल इसके ऊपर किया जाना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति के अंदर ये हुआ है वो क्या बन चुका है, वो स्प्रेडर बन चुका है, वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है, इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि यूके की हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, जहां पर यह बताया गया है कि वैक्सीन हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट B1617 वेरिएंट आफ्टर 2 डोज, मतलब सिंगल डोज लगाई है तो वो केवल 33% ही क्या होती है, इफेक्टिव होती है। यहां पे देखिए स्टडी जो करवाई गई वो 5 अप्रैल से 16 मई के बीच में करवाई गई, और फाइजर और इसके बाद में है एस्ट्राजेनेका, दोनों पर ये स्टडी करवाई गई। जब फाइजर पर स्टडी की गई तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो आई 88% ऑन B1617 वेरिएंट पर, और 93 इफेक्टिवनेस जो है वो देखी गई जो यूके का वेरिएंट है B117 इस वेरिएंट पर। लेकिन वहीं पे हम लोग जो डबल डोज है एस्ट्राजेनेका की, उसकी इफेक्टिवनेस को देखें तो 60% इफेक्टिवनेस बताई गई है। कौन से पर, B1617 पर, जबकि 66% इफेक्टिवनेस बताई गई है B117 पर। लेकिन वो उस कंडीशन में जब दोनों डोज लगा दी गई हैं कोविशील्ड की। लेकिन जब दोनों को ही हम लोग साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो दोनों की इफेक्टिवनेस जो है वो 33% आती है। तो 33% इफेक्टिव अगेंस्ट सिम्प्टोमेटिक डिजीज फ्रॉम B16172। 3 वीक के बाद में जब ये स्टडी की गई कि अब जो इफेक्टिवनेस है वो 50% तक बढ़ चुकी है, तो ये किसके लिए है, ये यूके वाले वेरिएंट के लिए है। तो ये आप लोगों ने सारी कंपैरेटिव स्टडी इसके बारे में समझ ली है। तो रीजन क्या बताया गया है, देखिए इफेक्टिवनेस जो है वो कम क्यों हो जा रही है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो बाद के अंदर आई, सेकेंड डोज जो है इसको बाद में लाया गया कंपेयर टू फाइजर वैक्सीन के, इसीलिए ये जो इफेक्टिवनेस है इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कई एक्सपर्ट जो हैं वो अपनी एडवाइस दे रहे हैं, जैसे हेल्थ एंड सोशल केयर सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने ये कहा है कि ये क्लियर है कि जब तक आप दोनों डोज नहीं ले लेंगे तब तक आप फुली प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर मेरी रैमसे जो कि हेड है इम्यूनाइजेशन एट PHE, मतलब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इंग्लैंड का, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि यदि आप लोग दोनों डोज लेते हैं तो ही आप लोग फुली प्रोटेक्शन, ये समझ सकते हैं कि फुली प्रोटेक्ट हो चुके हैं। और इसके बाद नदीम जहावी जो कि मिनिस्टर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेप्लॉयमेंट हैं, उन्होंने ये बताया कि ये जो स्टडी करवाई गई है इसमें ये बात क्लियर है कि दोनों डोज जो हैं वो लगाई जानी चाहिए। तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, तो आप लोग मुझे बताना कि इन इंडिया व्हेन डिड द सेकंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट, सेकंड फेज जो थी वो कब स्टार्ट हुई, ये मुझे आप लोग इसके बारे में बताना। स्टडी ग्लॉस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।